पांडवों के यज्ञ में शंख कैसे बजा। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। धर्म की जीत हुई, पर हस्तिनापुर की धरती रक्त से लाल थी। करोड़ों वीर मारे गए। युधिष्ठिर का मन अशांत था। राज्य मिला पर शांति नहीं। ऋषि मुनियों ने कहा, हे राजन, इतने बड़े युद्ध का पाप धोने के लिए अश्वमेध यज्ञ करो, तभी मन को शांति मिलेगी और कुल निर्मल होगा। युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ का संकल्प लिया। पूरे आर्यावर्त में निमंत्रण भेजे गए। ऋषि, राजा, ब्राह्मण, देवता सभी पधारे। यज्ञ की पूर्णाहुति पर एक नियम था, जब तक स्वयं धर्मराज यज्ञ सफल न माने तब तक यज्ञ पूर्ण नहीं होता। और सफलता की पहचान थी यज्ञ मंडप में रखा दिव्य शंख अपने आप बज उठे। यज्ञ 3 महीने तक चला। हजारे गायें दाने दी गईं। सोने की पर्वत ब्राह्मणों को भी दिए गए। 56 भोग बनवाए गए। अंत में युधिष्ठिर ने पूर्ण आहुति दी। सबने आकाश की ओर देखा, पर शंख नहीं बजा। यज्ञ मंडप में सन्नाटा छा गया। भीष्म पितामह, वेद व्यास, श्री कृष्ण सब मौजूद थे। युधिष्ठिर का मुख पीला पड़ गया। क्या मुझसे कोई त्रुटि हो गई? क्या मेरा यज्ञ निष्फल हो गया? वेद व्यास जी ने कहा, पुत्र, यज्ञ में कोई कमी नहीं, पर धर्म कहता है कि जब तक कोई भूखा है यज्ञ पूर्ण नहीं होता। शायद अभी कोई ऐसा है जिसने भोजन नहीं पाया। पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया गया। कोई भूखा हो तो राजमहल आए, पर कोई नहीं आया। फिर भी शंख नहीं बजा। श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हे पार्थ, भूखे केवल मनुष्य नहीं होते, कभी कभी देवता भी भूखे रह जाते हैं। जाओ, द्वार के बाहर देखो। यज्ञशाला के द्वार पर एक मैला कुचैला आदमी खड़ा था। शरीर पर फटे वस्त्र, हाथ में टूटी हुई तुम्बी, पैरों में बिवाई। वह जाति से सुपच था, सबसे नीची माने जाने वाली जाति। उसका नाम सुदर्शन था। द्वारपाल ने उसे रोक दिया। अरे चंडाल, यहाँ कहाँ आ रहे हो? यह राजाओं का यज्ञ है, भाग यहाँ से। सुदर्शन हाथ जोड़कर बोला, मालिक, मैं भोजन नहीं मांग रहा। मैंने सुना है यहाँ यज्ञ हो रहा है, सोचा बाहर से ही प्रणाम कर लूं। मेरे जैसे का तो यज्ञ देखना भी पाप है। तभी श्री कृष्ण स्वयं द्वार पर आए। उन्होंने सुदर्शन का हाथ पकड़ा और अंदर ले आए। सब राजा महाराजा नाग भाव सिकोड़ने लगे। भीम गदा तानकर खड़ा हो गया। कन्हैया, ये क्या कर रहे हो? ये अछूत यज्ञ मंडप को अपवित्र कर देगा। श्री कृष्ण हंसे। ताऊ, जिसके नाम से लोग पवित्र हो जाते हैं, वह किसी को अपवित्र कैसे करेंगे? यह सुदर्शन नहीं, साक्षात धर्म है। श्री कृष्ण ने सबको सुदर्शन की कथा सुनाई। सुदर्शन पूर्व जन्म में एक महान तपस्वी था। नाम था वाल्मीकि। हाँ, ये वही वाल्मीकि जिन्होंने रामायण लिखी थी, पर यह कथा उससे भी पहले की है। वाल्मीकि अपने पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण थे, घोर तपस्वी थे, पर एक दिन अहंकार आ गया उनको। एक सुपच स्त्री रास्ते में जा रही थी। अनजाने में उसका छू जाना वाल्मीकि को अपमान लगा।
उन्होंने स्त्री को श्राप दे दिया, तू नीच है, जा अगले जन्म में सुपच कुल में पैदा होगी। स्त्री रो पड़ी, ईश्वर मेरा दोष क्या था? क्या जन्म से कोई नीच होता है? उसकी बात से वाल्मीकि का घमंड टूट गया। उन्हें अपनी भूल समझ आई। उन्होंने स्त्री के पैर पकड़ लिए। माते, मुझे क्षमा करो, मैंने अहंकार में श्राप दे दिया। अब मैं भी उसी गति को प्राप्त हो जाऊंगा। वाल्मीकि ने संकल्प लिया कि अगले जन्म में वे स्वयं सुपच कुल में जन्म लेंगे और दिखाएंगे कि कर्म से कोई नीच ऊंच नहीं होता। वही वाल्मीकि इस जन्म में सुपच सुदर्शन बनकर पैदा हुए। बचपन से ही ईश्वर भक्त दिन भर जंगल में लकड़ी बीनते, उसी को बेचकर जो मिलता उसमें से आधा दान कर देते। खुद एक समय खाते। उनका नियम था, जब तक कोई भूखा मेरे द्वार से न लौटे मैं अन्न नहीं खाऊंगा। श्री कृष्ण ने कहा, इंद्र ने सुदर्शन की परीक्षा लेने के लिए 3 दिन तक कोई भिखारी इसके द्वार नहीं भेजा। सुदर्शन ने 3 दिन तक कुछ भी नहीं खाया और भूखा रहा। चौथे दिन स्वयं इंद्र ब्राह्मण भेष में आए। सुदर्शन के घर में उस दिन सिर्फ सत्तू था। सुदर्शन ने वही सत्तू इंद्र को दे दिया और खुद पानी पीकर सो गए। इंद्र ने प्रसन्न होकर वर मांगने को कहा तो सुदर्शन बोले, देव, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना वर दो कि मेरे द्वार से कभी कोई भूखा ना लौटे। इंद्र ने कहा, तथास्तु। उसी दिन से सुदर्शन के घर अन्न का भंडार कभी खाली नहीं हुआ। युधिष्ठिर ने सुना तो दौड़कर सुदर्शन के पैर छू लिए। हे महान आत्मा, मुझे क्षमा करो, मैंने जाति देखी, कर्म नहीं देखा। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे पार्थ, अब तुम समझे शंख क्यों नहीं बजा? क्योंकि तुम्हारे यज्ञ में सबसे बड़ा दानी, सबसे बड़ा धर्मात्मा अभी भूखा था। जब तक सुदर्शन भोजन नहीं करेगा यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। युधिष्ठिर ने स्वयं अपने हाथों से सोने की थाली में 56 भोग सजाए। द्रौपदी ने परोसा, पर सुदर्शन ने हाथ जोड़ लिए। हे राजन, मैं सुपच हूँ, राजमहल का अन्न मैं कैसे खाऊं? मैं तो बेर और सत्तू खाने वाला हूँ। तब श्री कृष्ण ने कहा, सुदर्शन, अन्न अन्न होता है, उसे जाति से मत बांधो। और याद रखो, जिस थाली को तुम ठुकरा रहे हो उसे स्वयं लक्ष्मी ने परोसा है। सुदर्शन की आंख भर आई। उसने पहला कौर तोड़ा और उसी क्षण यज्ञ मंडप में रखा दिव्य शंख अपने आप गूंज उठा। शंख ध्वनि इतनी तेज थी कि तीनों लोग गूंज गए। देवलोक से फूल बरसे, आकाशवाणी हुई, धन्य है युधिष्ठिर का यज्ञ, पर उससे भी धन्य है सुपच सुदर्शन का एक कौर, क्योंकि उसने धर्म को जाति से ऊपर उठा दिया। सारे राजा, ऋषि, ब्राह्मण सुदर्शन के चरणों में गिर पड़े। भीम ने जिस गदा से उसे रोकना चाहा था उसी गदा को उसके चरणों में रख दिया। वेद व्यास जी ने तब सबको समझाया जब वाल्मीकि ने रामायण लिखकर बताया कि राम सबरी के जूठे बेर खा सकते हैं तो भगवान के लिए कोई नीच नहीं। और उसी वाल्मीकि ने सुपच सुदर्शन बनकर दिखा दिया कि भगवान की नजर में सबसे बड़ा ब्राह्मण वही है जिसका दिल साफ है। यज्ञ सोने से नहीं, त्याग से पूर्ण होता है।
दान महलों से नहीं, भूख के एक कौर से महान होता है। श्री कृष्ण ने सुदर्शन को गले लगाया। हे मित्र, तुमने द्वापर में वही काम किया जो त्रेता में सबरी ने किया था। तुमने सिद्ध कर दिया कि भगवान न मंदिर में मिलता है न यज्ञ में। भगवान मिलता है भूखे को रोटी देने वाले के आंगन में। यज्ञ समाप्त हो जाता है। जाते जाते सुदर्शन ने युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक वचन दो कि आपके राज्य में कोई भूखा न सोए और किसी को जाति के कारण द्वार से न लौटाया जाए। तब युधिष्ठिर ने वचन दिया। उसी दिन से हस्तिनापुर में नियम बन गया कि राजमहल के द्वार पर कोई भी आएगा, दिन हो चाहे रात, उसके लिए हमेशा खुला रहेगा दरवाजा। जो भी भूखा जाएगा उसे पहले भोजन मिलेगा, फिर सवाल पूछे जाएंगे। कहते हैं कि कलयुग में जब जब धर्म घटेगा, सुदर्शन जैसे लोग किसी न किसी रूप में जन्म लेंगे। वे मंदिर नहीं जाएंगे, पर उनका दिल ही मंदिर होगा। वे संस्कृत नहीं बोलेंगे, पर उनकी भूखे को 2 रोटी वेद से बड़ी होगी। जाति कर्म से होती है, जन्म से नहीं। वाल्मीकि ने कहा था कि वाल्मीकि ब्राह्मण होकर भी अहंकार में गिरे और सुपच होकर भी धर्म से उठे। यज्ञ वही असली हवन है जो अग्नि में घी डालना यज्ञ नहीं, भूखे के पेट में रोटी डालना सबसे बड़ा यज्ञ है। जब तक समाज का आखिरी आदमी भूखा है, तब तक कोई भी धर्म, कोई भी यज्ञ पूर्ण नहीं होता। सुदर्शन की कथा हमें यह याद दिलाती है कि भगवान की अदालत में डिग्री नहीं, दिल देखा जाता है, और वहां सबसे ऊंची कुर्सी उसी की लगती है जिसने बिना जाति पूछे किसी भूखे को रोटी दी हो। कैसी लगी वाल्मीकि सुदर्शन की यह कथा? क्या आप महाभारत का कोई और छुपा हुआ प्रसंग सुनना चाहें?